इस फिल्म की कहानी 3 इंडिविजुअल्स की है जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, पर उस हादसे से वो सब उभर पाए या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है नॉर्मल, जिसकी कहानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिल्म की शुरुआत में हम कैथरीन को देखते हैं, जिसने कार एक्सीडेंट में अपने बड़े बेटे निकी को खो दिया था। उस हादसे की वजह से कैथरीन की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपने हस्बैंड डेल के साथ भी अब वो पहले की तरह नहीं रह पा रही थी, जिस वजह से डेल भी हमेशा चिरा चिरा ही रहा करता था। दूसरी तरफ हम कॉलेज के प्रोफेसर वॉल्टर को देखते हैं, जिसका अपने ही एक स्टूडेंट सेरी के साथ चक्कर चल रहा था। हालांकि वॉल्टर की शादी हो चुकी थी, पर उसकी वाइफ एबी को उसके अफेयर के बारे में पता नहीं था। वॉल्टर की लाइफ भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से बदल चुकी थी, क्योंकि हादसे की उस रात को वॉल्टर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद को ही उस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा था, पर साथ ही साथ उस रात गाड़ी में वॉल्टर के साथ उसका भाई डेनिस भी मौजूद था, जो कि हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा हिल चुका था और उसने अपार्टमेंट के कमरे में खुद को बंद कर लिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जॉडी को देखते हैं, जो कि निकी का दोस्त था। हादसे की उस रात को जॉडी ही कार ड्राइव कर रहा था। हाल ही में वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से रिहा होकर अपने घर लौटा था। जॉडी के फादर कार्ल उसे खुद जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से पिक करने आए हुए थे, पर उन्होंने जॉडी को उस रात के लिए अभी तक माफ नहीं किया था, क्योंकि उस रात जॉडी ने किसी दूसरे की कार चोरी करके फिर निकी के साथ राइड पर गया था। ये सभी कैरेक्टर उस रात की भयानक एक्सीडेंट से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है, पर कैसे, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। कार्ल जॉडी को अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देता है, नहीं तो वो जॉडी को घर से निकाल देगा। साथ ही साथ जॉडी की स्टेप मदर एलिसा उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश तो करती है, पर जॉडी को ऐसा लग रहा था कि एलिसा उसके फादर के साथ सिर्फ उनके पैसों के लिए है। कार्ल पेशे से एक साइकोथेरेपिस्ट था और एक दिन अपने गिल्ट को दूर करने के लिए वॉल्टर उसके पास आता है। वो कार्ल को डिटेल में उस रात के हादसे के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने भाई के साथ बार में ड्रिंक करने गया था। फिर उसके बाद जब वो अपने भाई के साथ घर की तरफ जा रहा था, तब सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें निकी नाम का लड़का मारा गया था। साथ ही साथ उसमें एक बास्केटबॉल की जर्सी पहने हुए एक और लड़का मौजूद था, जो कि गाड़ी चला रहा था। कार्ल को समझते देर नहीं लगती है कि वो बास्केटबॉल जर्सी वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा जॉडी था। कार्ल कहता है कि मैं अभी सेशन को आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और वो वहां से उठकर चला जाता है। वॉल्टर के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक कार्ल को क्या हो गया। इधर हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि हर रोज अपने बेटे के कब्र पर फूल चढ़ाने जाया करती थी। उसने निकी के कमरे को जैसा के तैसा ही रखा हुआ था, यहाँ तक कि अपने छोटे बेटे ब्रेडी को भी वो निकी के कमरे में जाने नहीं देती थी। जब घर में कोई नहीं होता था, तब कैथरीन अकेले निकी के कमरे में बैठकर रोती रहती थी। दूसरी तरफ जॉडी ने भी डोमिनोज में डिलीवरी बॉय की नौकरी ढूंढ ली थी। पहले तो उसके पास्ट की वजह से डोमिनोज का मैनेजर मना कर देता है, पर जॉडी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर फाइनली वो मान जाता है। शाम को वॉल्टर टीवी पर वेदर न्यूज़ देख रहा होता है, तभी उसकी वाइफ एबी उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है, पर वॉल्टर वेदर न्यूज़ देखने में बिजी था, इसलिए वो इंटीमेट होने से मना कर देता है। तब एबी भी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वॉल्टर को वेदर न्यूज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो अपनी स्टूडेंट सेरी में इंटरेस्ट था, जो कि उसी न्यूज़ की एंकर थी। एक दिन जब जॉडी अपने कमरे में हाथ गाड़ी चला रहा होता है, तभी अचानक उसकी स्टेप मॉम कमरे में आ जाती है। उसे देखते ही जॉडी घबरा जाता है, पर तभी उसकी स्टेप मॉम वहाँ से चली जाती है। अब घर पर प्रिवेसी की कमी थी, इसलिए जॉडी उठकर बाहर पार्क में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मेलिसा से होती है, जो कि उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मेलिसा जॉडी से उसका हालचाल पूछने की कोशिश करती है, पर जॉडी उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से नाराज होकर मेलिसा वहाँ से जाने लगती है। तब जॉडी जाकर उसे फ्रेंडली बातें करने लगता है। मेलिसा उसे अगले शनिवार को होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही साथ वो कहती है कि मैंने निकी की मॉम पास देखा था, क्या तुमने उनसे जाकर बात करी है? जॉडी कहता है कि उनसे बात करके क्या होगा। मेलिसा कहती है कि तुम्हें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारे दिल को भी ठंडक मिलेगी। इधर वॉल्टर की वाइफ एबी भी परेशान होकर अपने बहन के यहाँ रहने चली जाती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो भी आखिरकार करती तो क्या करती है। वॉल्टर भी उसे समय नहीं दे पा रहा था और लगातार इग्नोर किए जा रहा था। हालांकि वॉल्टर ने उसे जाने से रोकने की कोशिश तो की थी, पर एबी ने अपना फैसला ले लिया था। लेकिन वॉल्टर का सेरी के साथ कॉलेज में चक्कर अभी भी चल ही रहा था। अब क्योंकि एबी भी घर से जा चुकी थी, इसलिए वॉल्टर घर पर सेरी को बुलाकर उसके साथ दबाकर घबाघब किया करता था। सेरी भी वॉल्टर का पूरा फायदा उठा रही थी, क्योंकि बिना एग्जाम दिए ही वॉल्टर उसे 100 में से 100 नंबर जो दे दिया करता था। एक दिन पता नहीं जॉडी को क्या सोचता है,
वो अचानक अपनी स्टेप मॉम के कमरे में घुस जाता है, जहाँ एलिसा नेकेड अवस्था में अपने बालों को कंघी कर रही थी। जॉडी एलिसा को पीछे से पकड़ लेता है, जिस बात का एलिसा विरोध नहीं करती है और फिर दोनों सोफा तोड़ने में लग जाते हैं। दोनों ने अपना काम तमाम किया ही था कि तभी कार्ल भी अपना ड्यूटी खत्म करके घर वापस आ जाता है। जॉडी को भागने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो कार्ल के बाथरूम में ही छुप जाता है। कार्ल के पूछने पर एलिसा कहती है कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं लेटी हुई हूँ। कार्ल हल्का होने के लिए बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी एलिसा उसे अपने बातों में फंसाकर अपने साथ बेड पर ले आती है। दोनों फिर एक दूसरे के साथ गच्चो गच्चो करने लगते हैं और मौका पाकर जॉडी भी वहाँ से 1-2 का 4 हो जाता है। दरअसल एलिसा ने जॉडी के साथ जिस्मानी संबंध इसलिए बनाया था क्योंकि कार्ल उसे चरम सुख नहीं दे पाता था और हमेशा उसकी फुलझड़ी 2 सेकंड में ही फुस हो जाया करती थी। अब जब भी दोनों को मौका मिलता तब दोनों बिना टाइम गवाए बिस्तर जरूर गर्म किया करते थे। एक दिन मेलिसा डोमिनो में जाती है, जहाँ पर जॉडी काम किया करता था। वो जॉडी से पूछती है कि उस रात तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। जॉडी कहता कि मैं जरा काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। दोनों को बातें करते देख स्टोर का मैनेजर वहाँ आता है और जॉडी को अपने काम में ध्यान लगाने को बोलकर चला जाता है। जाते जाते मेलिसा ने जॉडी को दोबारा मिलने के लिए इनविटेशन भी दे दिया था। उसी रात दोनों हैंग आउट करते हैं, जिसके बाद मेलिसा जॉडी को उसके घर पर ड्रॉप करने जाती है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए जॉडी उसे अपने घर में ले जाता है। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एलिसा आ जाती है। एलिसा जॉडी से कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे। मेलिसा बताती है कि वो जॉडी की हाई स्कूल फ्रेंड है, जिसे सुनने के बाद एलिसा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉडी मेलिसा को घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद मेलिसा भी वहाँ से चली जाती है। एक दिन जॉडी डोमिनो में काम कर रहा होता है कि तभी स्टोर मैनेजर आकर उसे सारे काम जल्दी जल्दी करने के लिए कहने लगता है। अब जॉडी भी काफ़ी दिनों से स्टोर मैनेजर के नखरे देख रहा था और वो उसी वक्त पिज्ज़ा बॉय की नौकरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर एलिसा का भी दिमाग खराब हुए जा रहा था, क्योंकि अब जॉडी मेलिसा के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिताने लग गया था। इस बारे में वो जॉडी से बात करने की कोशिश भी करती है, पर जॉडी उसकी एक नहीं सुनता। फाइनली जॉडी एक दिन अपने फ्रेंड निकी की मॉम कैथरीन से भी मिल ही लेता है और फाइनली जॉडी के दिल में जो गिल्ट दबा हुआ था वो बाहर आ जाता है। कैथरीन भी घर लौटकर अपने बेटे निकी की सारी निशानी को आग लगा देती है। साथ ही साथ वो ब्रेडी को समझाती है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है। ब्रेडी जो इस बात से परेशान था कि उसकी माँ उसे अपने बड़े भाई की तरह बास्केटबॉल प्लेयर बनाना चाहती थी, अब फाइनली चैन की सांस लेता है। इधर पूरे 2 साल बाद डेनिस अपने कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि आज रात वो अपनी फ्रेंड सिल्वी के साथ डेट पर जाने वाला था। वॉल्टर भी अपने गिल्ट को अब ज़्यादा देर तक दबाकर नहीं रख पा रहा था और वो भी कैथरीन को जाकर बता देता है कि उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें डेनिस नहीं बल्कि वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। कैथरीन इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसे ये पहले से ही पता था। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है। दूसरी तरफ जॉडी की हरकतों से परेशान होकर एलिसा ने भी कार्ल को सब कुछ बता दिया था, जिसे जानने के बाद कार्ल जॉडी की खूब धुलाई करता है। जॉडी भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बाप बेटे में मारामारी शुरू हो जाती है। तभी एलिसा बीच में बीच बचाव करने आती है और कार्ल को लेकर वहाँ से चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम डेनिस को सिल्विया के साथ डेट पर देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।